भैया की तरफ से 20 रुपए का सम्मान मिला है हमारे गुरु जी को। अरे करिए नहीं पलवरी तो विपन फौजी के चाचा मुकेश 21 रुपए दिए। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा इन पर रहे। अरे करिए नहीं पलवरी की अरसा और हुकुमारी घुमारी घन घोर करिए तिनी हुंडिनु की वर्षा। और घुमारी घुमारी घन घोर करिए तिनी हुंडिनु की वर्षा। और घुमारी घुमारी घन घोर अरे नाम तेरो लेते हीर सच्चा और ऊपर जापति गए भूल चिराई रहे अभावी जब क्या। और प्रजापति गए भूल चिराई रहे अभावी जब संजू हमारे छोटे भाई ने 100 रुपए से सम्मान किया है। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा रहे। अरे नाम श्रीमान विपन भैया की तरफ से और 20 रुपए का सम्मान मिला है हमारे गुरु जी को। और 20 रुपए कोकपाल और 20 रुपए पिंटू दूधिया। अरे कहते की भव की रही चाती। अरे कहते की भव की रही चाती और हुए सी कृपा भई हवा उन्हीं नाई गई। सो चलियो नाथ द्वारे कहावारे अब कहाँ राखी है देर लगाए। नगला अन्नी की धरती पे और ठाकुर मंडल रहे मनाए। स्वामी महिमाय धीमय पार पानी ही पानी सब दुनिया में। जय हो। अरे पानी पर जोए संसार तेरा चोर संसारो तो पप्पू सिंह शुभ नाम के हीरापुर गाम ध्यान धरे नारो। त्यारे बलते नवकाजे समुद में गुरु जी तारो। अरे समुद में डारो समुद में डारो समुद में डारो।
जय हो मेरे प्यारे नवरात्रि समुद्र में गुरुजी डारो। अरे हाँ वेदन की खान बड़े पान करो मति देरी, जा सकल सभा के बीच करे गुरुदेव लगाई देव फेरी। अरे चारों धान धरी हम मुरवर कर दर्शन की लगी रहिया। जय हो और महाभारत कई बेटारे चर चरण की लगी रहिया। अरे तुम्ही मस्त का दयाल भाई ये हरि दाता हरे सुनाई है। दादा पूरन है यही काम, जय हो चारों ध्यान धरी हम मुरवर। जय हो अरे श्री बापू सिंह है नाम, तो 10 रुपया रामू देखो मालिक ने दे, तो योगेश ने 50-50 रुपया, हरविलास भाई साहब ने दे 50। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा इन पर रहे। और योगेश तो देखो उनके शब्दों के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए। अब जो कही जाए कि पप्पू शास्त्री की बराबरी, उनके हम एक आध शब्द सीखने की कोशिश की है। अब ध्यान से सुने। नंगा के 10 रुपया बहुत बड़े हैं, पर भैया पौआ छोड़ते। भगवान कन्हैया तो यही आशा कर रहे हैं। तो जिस समय अब आ जाएं, किसी की मेहनत का फल हो, किसी को खाना नहीं चाहिए। मेहनत 4 मनुष्यों की है, एक खा जाए तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। सभी विद्वान हैं। अब महाभारत तो तुम्हें सब जानकार हो, सब जानते हो तुम, मगर 2-4 लाइनें सुन ले। हमने जो कहने की कोशिश की है, गुरुजी के शब्दों के बोलने की कोशिश की है। देखो इन्ने भाई 50-60 रुपया जा बैठेंगे। अब गिने जाए रे तो इन्हें दे जय सुर दादा ने। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा रहे। तो जिस समय यही काम हस्तिनापुर में हुआ था कि एक तरफ 100 थे तो 100 मर गए, एक तरफ 5 है, 5 में तो एक ना मरो, एक भी नहीं मरा। तो यही हुआ था, किसी की मेहनत का फल हो, किसी को खाना नहीं चाहिए। एक दिन हस्तिनापुर की सीमा पर दुर्वासा महात्मा आए। तो उस समय कुंती को मालूम हुआ है कि मेरे गुरु देवता हस्तिनापुर की सीमा पर आ चुके हैं। तो कुंती अपने गुरुदेवता के पास चली हैं और जाकर के बोली हैं। महर्षि दुर्वासा शंकर अवतार आसन पर बैठे थे, गुरु के सामने जाकर वंदना की है, हाथ जोड़कर बोली हैं
कुंती बोली क्या है, कैसे? कैसे है? अरे सभा में बैठो महाराज सभा में, अरे बैठो महाराज सभा में। मेरे गुरुदेवता आप यहाँ पर क्यों रुके? आप हस्तिनापुर के राज सिंहासन के सामने बराबर पर तुम्हारी कुर्सी खाली है, आप चलें, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। कुंती बोली महाराजा, महर्षि दुर्वासा से, अपने गुरुदेवता से बोलिए, क्या बोलिए? सभा में बैठो महाराज सभा में, सभा में बैठो महाराज सभा में, सभा में बैठो महाराज सभा में। यज्ञपति महाराज कल्लू भाई साहब ने 100 रुपये दिए हैं। भगवान कन्हैया का ध्यान हमेशा रहे। छोटे भाई साहब बैठो काजन दे। अरे बहुत दूर थी चल के स्वामी गजपुर धुर पे आए, बहुत और थक गई काया ना तो तुम्हारी बदन पसीना आए। सो भूख प्यास की जो हुई चाहे हम, अब भोजन उधर की लावी। अरे महाराज आप बहुत दिन में आज आए हैं, भूख प्यास की इच्छा हो तो आप बताएं, भोजन लाए हम आपके लिए। उस समय अरे आज किसी दिनों निधि की गिनती ब्रह्मचारी तुम पाई, और हुइया गिरचाई होई बन खड़ में तो दीजे भेद बताई। शोधन की अगर जरूरत होवे रे हम, अब मोर यसर की लावी। महाराज अगर यज्ञ रचाई हो, हवन कर रहे हो, कोई पैसे की कमी हो, सामग्री की कमी हो तो हमें बताएं। सभा में बैठो महाराज सभा, सभा में बैठो महाराज सभा में, सभा में बैठो महाराज सभा में। अरे तापे जो आवद ऐसा दुअनी बिटिया भेद बताऊं, बाबा
तुझे परसोत्तम ने 50 रुपए दिए हैं। ये हमारे रामवीर भाई साहब का बेटा है। और नंगा ने फिर 10 रुपया दें। बीटू ये हमारे लाल सिंह से हमारा भाई है छोटा, 20 रुपए दिए। अंकुश ने 20 रुपए। देखो तुम तो मेहमान हो हमारे, हम ना लेंगे पैसा, ना लेंगे सा तुम पे ध्यान लेंगे। तुम्हें अरे ना ये तुम ले, अरे ये तुम ले ना, वो तो सही भाई। तुम जनता के आए हो, रिश्तेदार आदमी हो भाई। हमारे छोटे भाई साहब के मेहमान हुए। भगवान कन्हैया का ध्यान इन पर हमेशा रहे। वैसे पैसा आए भैया ये तो। हाँ, तो जिस समय महाराज दुर्वासा से कहा है कुंती ने, प्रभु चले, बेटी प्रथा मेरा 1 महीने का व्रत है, 1 महीने तक मैं हस्तिनापुर की सीमा पर रहूंगा, नगर में जाऊंगा नहीं। तब बोली है कुंती, तो महाराज गुरुजी मैं तुम्हारे लिए। दुर्वासा ने कहा मैं 1 टाइम भोजन खाता हूं शाम के समय। तो शाम के समय तो गुरुजी मैं भोजन तुम्हारे लिए लाया करूंगी। तो जिस समय महाराज दुर्वासा ऋषि कुंती रोजाना भोजन लाती थी, 1 दिन का समय 29 दिन हो चुके थे। दुर्वासा महात्मा को हस्तिनापुर की सीमा पर कुंती भोजन लाती थी। दुर्वासा महात्मा खाते थे। 29वें दिन गांधारी की दासी ने कहा है गांधारी से कि जीजी ये तुम्हारी छोटी बहन कहाँ कहूं जाती है कि तो आज तू संग जा। तो दासी संग आई। तो दुर्वासा महात्मा आसन पर बैठे थे। उस समय कहा दुर्वासा महात्मा ने कि कुंती आज मैं चला जाऊंगा, तू सवेरे आना ब्रह्म मुहूर्त में, तेरी मेहनत का फल तुझे मिल जाएगा। उस समय गांधारी की दासी सुन रही, लौट के पहुंची। गांधारी थी कि दुर्वासा महात्मा आए वे तो कि तू कचू कही कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आना। तो कुंती सोच गई थी, गांधारी पहुंची थी। दुर्वासा महात्मा ने आशीर्वाद दिया गांधारी को, नेत्र बंद थे कि तेरे 100 पुत्र पैदा होंगे। जब नींद कुंती की टूटी, कुंती भी आई। तो जैसे ही आई दुर्वासा महात्मा के पैर छुए कि कुंती, और पहले को आई कि गुरुजी दासी बड़ी जीजी आए। तो धोखा मुझसे किया है। तो जब 100 पुत्र पैदा होने अब होंगे बाकी, पर भीम नाम का बेटा होगा। दुर्वासा से कपट किया इसने। तो एक भीम के हाथों से 100 भी मारे जाएंगे। तो ची देख लो, एक कितऊ तो मरो होए, पर 100 बेटा गांधारी के भीम के हाथों से मरे। इधर हस्तिनापुर में परिवार बढ़ रहा था। महाराज दृष्टराज की शादी काबुल में सुबल महाराज के गांधारी के यहां पर स्वयं रचा था। महाराज पांडु की 2 रानी थी, कुंती और माद्री। काबुल में सुबल महाराज का यहां स्वयंवर हो रहा था गांधारी का। गंगा पुत्र भीषम नौता नहीं आया था, मगर ऐसे भारत पर वीर हुए हैं कि विदेश में जाकर अकेले ही वो झंडा गाड़ दिया था। हालत क्या थी, स्वयंवर का नजारा क्या था। उस समय बड़े बड़े महान योद्धा बैठे थे। तो शर्त ये थी कि ये गांधारी जिसके गले में माला डाल देगी उसी के साथ शादी हो जाएगी। गंगा पुत्र भीषम भी एक कोने पर जाके अंधे बरना पर मोहर धर के बैठे। हालत क्या हुई है उस समय। वो गांधारी माला लेकर चौक में घूम रही थी। हालत क्या थी सवाल की, कैसे और जावा चाली दैये राज रे दुलारी।
गांधारी के हाथ में माला थी और सभी सभा की तरफ देख रही थी। और हालत क्या हुई थी, कैसे? घूमती जाती चौकनी रहेगी, क्या करना ध्यान करे नियम को, अपना पुर को करना बैठो, दिखे तो आखिर निरंधो। गांधारी माला को लेकर एक चक्कर लगाया और दूसरा चक्कर लगाया। गंगा पुत्र भीष्म ने समझी कि अब हमारा मनाए, अब बात बिगड़ जा रही। का गले में लड़की ने माला डाल दी। उस समय हालत क्या हुई है, कैसे? दादा सुनिए गंगा पुत्र भीष्म खड़े हुए। ए लड़की खड़ी हो जा, या किसी के गले में माला मंदान लेना। इतने छत्री आए, एक एक करके लड़ ले, चाहे अकेले अकेले करके लड़ ले। गांधारी को जबरन सब राजा शांत बैठे कि गंगा पुत्र भीष्म लड़े हो को महान काल घूम रहा है। जबरन गांधारी को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर के लिए, सुबल महाराज यहाँ शादी ना करेंगे तो वहां कर लेंगे, चलो हम। और गांधारी के पिता थे सुबल महाराज, बहुत दुखी हुए कि मेरी बेटी और मुझ जीवित अंधे बरना काज गई है, मेरा जीवन बेकार है। गंगा पुत्र भीष्म को बहुत बड़ा घमंड था। इतनी सभा में तो घमंड कभी करना नहीं चाहिए, धन का हो या बल का हो। हमारे गुरुदेवता ने बताया कैसे। अरे रसिया कोई बात करो रे गुमान, रसिया रसिया कोई मत करो गुमान, अरे भरोसा न जा को और जियता पवन चले ती ढूरी जाई, जियता अरे बाबूला जैसी तो पवन चले थे ढुर जाए, अरे बबूला जैसी मेह को। उस समय महाराज भीष्म ने गांधारी को जबरन हस्तिनापुर में, सुबल महाराज बहुत दुखी हुए और अपने बेटा सगुनी को बुलाकर कौन सा शब्द कहा है, सुनी बेटा धरी ध्यान दियत नहीं घर में रही पाऊं, बेटा सगुनी को बुलाकर, अरे
जियत नहीं घर में रही पाऊं मेरा भाव तू भले अपमान कुमर यह काये तज जाऊं बेटा सगुनी मैं जीवित नहीं रहना चाहता और जीवित रहना नहीं चाहता सगुनी में अब मिस काया को छोड़ दूं मेरी हड्डियों को लेकर अब ध्यान से सुन कौन सा कर्म करेगा तू